अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाइस, और फिर डेफिनेटली वेलकम भी करना ही पड़ेगा आप लोगों को मेरे चैनल पे। तो अब आज की जो वीडियो है वो तो स्पेशली सेकंड ईयर के नाम है। सेकंड ईयर के जो हैं पेपर स्टार्ट हो चुके हुए हैं, इंग्लिश का पेपर हो चुका हुआ है। तो गाइस जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट विशेस। तो ये आज की जो वीडियो अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मतलब समझ लें कि पूरे साल की जो मेहनत है आपकी इस एक वीडियो में आपको समझ आएगा कि किस तरह से फ्रूटफुल होने वाली है। तो गाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसका कोई पार्ट स्किप नहीं करना, कोई पार्ट फॉरवर्ड नहीं करना, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और टाइमली आप इसको देख के इससे बेनिफिट भी ले लें। तो गाइज़ सिंपल सी बात है, आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि इससे आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। बाकी हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर ऑडियंस नाराज़ हो जाते हैं कि सर आप इधर उधर की बातें बड़ी करते हैं। तो बच्चों, आपका टाइम कीमती है, तो हम टू द पॉइंट बात करते हैं। अच्छा गाइस, आज का जो मेन टॉपिक है वो है हाउ टू रिवाइज केमिस्ट्री पार्ट 2 पेपर इन 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। आपको एक छुट्टी मिली है पेपर में। अब इस एक छुट्टी के अंदर बेस्ट वे में आप अपना पेपर कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं, सिलेबस कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं बड़े हड़बोंग तरीके से तैयारी करते हैं, तो उनको समझ नहीं आती कि हमने कैसे तैयार करना है और कैसे नहीं तैयार करना, जिसकी वजह से वो यहीं पे कोलैप्स हो जाते हैं, पेपर में जाने से पहले ही दिल छोड़ जाते हैं। तो गाइज़ आप ये वीडियो ज़रा गौर से सुनिएगा, हम 1 बाय 1 बातों को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ स्मार्ट वर्क इज़ बेटर दैन हार्ड वर्क। अब स्मार्ट वर्क करना आपने। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एक स्टूडेंट है जो कि एक साइड से बुक को पढ़ना शुरू करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आमतौर पे बुक शुरू होती है चैप्टर 7 से। तो एक स्टूडेंट है जो चैप्टर 7 से रिवाइज़ करना शुरू करता है, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू द एंड 16 चैप्टर तक जाता है। फिर वो चैप्टर 1 पे आता है और 1 से 6 की तरफ जाता है। तो सारे एक तरतीब से पढ़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसके वो रिवाइज़ ही नहीं कर पाता। तो गाइज़ आपने ऐसा नहीं करना। आप कैसे करेंगे, सेकंड पॉइंट देखें। आप करेंगे मेक टारगेट्स एंड वर्क विद एन ऑर्डर। आप सबसे पहले अपने टारगेट सेट करें। ये टारगेट आप कैसे सेट करेंगे वो मैं इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो आपने वो भी आगे चल के जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा उनको आपने ऑब्जर्व करना है और फॉलो भी करना है। तो आप टारगेट कैसे बनाएंगे, टारगेट मीन्स आप देखें आपने पूरे साल में कौन कौन से चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार किए, कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार किए, और जहां आपने टारगेट बनाया हुआ था कि मैंने ये चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस लेने हैं, ये वाले चैप्टर्स में से मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस लेने हैं। तो उस हिसाब से आप देखें कि जहां से आपने लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बड़े अच्छे प्रिपेयर्ड, आप वहां से तैयारी शुरू करें और उनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस को जो अच्छे तैयार हैं, जो आपने टारगेट बनाए हुए थे पहले, उनको प्रिपेयर करें, और फिर जो है ना उनको करने के बाद फिर आप एक्स्ट्रा वर्क की तरफ जाएं। तो सिंपल सी बात है, आप पहले सिर्फ इस पे अगर आप 10 मिनट लगा लेंगे ना, एक कागज़ पेंसिल पकड़ लें, बुक सामने रख लें और अपने पहले टारगेट्स उस पेज पे लिख लें कि आपने पहले आपको कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं बस रिवाइज़ करनी पड़ेंगी, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें रिवाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ऐसी चीज़ होती कोई नहीं है। जो आपको लगता है कि रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा उसको तो सबसे पहले रिवाइज़ करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही पेपर में भूलती हैं। आम तौर पे हम देखते हैं कि जो टॉपिक सामने आता है हम कहते हैं ये तो इतनी दफ़ा किया हुआ, इसको क्या रिवाइज़ करना। तो ऐसे टॉपिक्स ही हमें पेपर में फंसाते हैं। जो टॉपिक आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है, आप समझते हैं कि ये रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चों उसको सबसे पहले रिवाइज़ करें। और अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो मैं आपको तरतीब में बताता हूँ आपने अब तैयारी करनी कैसे है और टारगेट्स वगैरह कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आप जो सबसे सिंपल काम है वो है मल्टीपल चॉइसेस का। मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया है कि आप एक्सरसाइजेस के आप एमसीक्यूज़ के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि आप जो एक्सरसाइजेस के पीछे एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर्स के पीछे जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें एमसीक्यू सारे कर लेंगे,
उसमें से मोर देन 70-80% पेपर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप 16 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस करें। मेरा ख्याल है कि आपको इसमें 16 मिनट्स लगेंगे, तो आप सारी की सारी एक्सरसाइजेस कर लें। इससे होगा कि आपकी जो मल्टीपल चॉइस पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, वो 70-80% सॉल्व हो चुका होगा। ये करके आपको थोड़ा सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा, सेंस ऑफ रिलीफ आएगा यहाँ पे, तो आप थोड़े मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। और देखिए ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ, आपने इससे जैसे जैसे पढ़ते जाना है, आपका टेंशन कम होती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता जाएगा। गाइस हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो देखें, डू नॉट प्रिपेयर अ न्यू टॉपिक। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। मतलब अभी आप इंग्लिश का पेपर दे के आए हैं, अब आपको वो टॉपिक देखने चाहिए जो आपके बड़े अच्छे तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, वो उन टॉपिक्स को पहले देखना शुरू कर देते हैं जो उनके तैयार नहीं हैं, और उनको उसकी टेंशन पड़ी होती है, जी मेरा ये टॉपिक भी तैयार नहीं है, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मैं ये रिवाइज़ कर लूँ, मैं वो रिवाइज़ कर लूँ, मैं इसको याद कर लूँ, मैं उसको याद कर लूँ। गाइज़ ये एक ब्लंडर होता है, ये इसको हम मिस्टेक नहीं कहेंगे। ऐसे में होता ये है कि आप ऐसे टॉपिक पहले तैयार करने बैठ जाते हैं जो आपको अच्छी तरह से नहीं आते। ऐसे में ये होता है कि बाज़ औक़ात उनको करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और फिर ऐसे टॉपिक जो आपके बड़े अच्छे प्रिपेयर्ड थे, आप उनको रिवाइज़ भी नहीं कर पाते टाइम शॉर्टेज की वजह से, और आपके जो नए टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो भी अच्छे प्रिपेयर नहीं होते, और जो आपके टॉपिक अच्छे प्रिपेयर्ड थे वो सिर्फ इस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पेपर में कि आपने उनको अच्छी तरह से रिवाइज़ नहीं किया। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी। डू नॉट प्रिपेयर अ न्यू टॉपिक। कभी भी आपने कोई नया टॉपिक तैयार नहीं करना। हाँ, एंड पे जाके जब आपकी सारी प्रिपरेशन मुकम्मल हो गई है तो फिर देख लें, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक तैयार करना चाहते हैं तो करें। गाइस इसके बाद हम चलते हैं 5th पॉइंट पे, रिवाइज ओल्ड टॉपिक्स। ओल्ड टॉपिक्स रिवाइज़ करें। ओल्ड टॉपिक्स से क्या मुराद है? ओल्ड टॉपिक से मेरा मतलब ये है कि जो टॉपिक्स आपको बड़े अच्छे तरीके से आते हैं, जैसा मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया, 3rd पॉइंट में, कि ऐसे टॉपिक जो आप देखते ही कहते हैं जी ये तो मुझे आता है, इसको तो रिवाइज़ करने की ही ज़रूरत नहीं। तो गाइज़ ये सबसे ज़्यादा डॉज करते हैं। आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करें जो आपको बड़े ही अच्छे आते हैं, फिर उसके बाद ऐसे टॉपिक रिवाइज़ करें जो आप कहते हैं कि नहीं इसमें रिवीजन की ज़रूरत है, आप उनको रिवाइज़ करें। और मतलब चैप्टर वाइज जो है ना रिवाइज़ करें। वो कैसे करेंगे वो भी मैं अगले पॉइंट्स पे जाके बताऊंगा। तो ओल्ड टॉपिक से मुराद वो टॉपिक्स हैं जो आपके अच्छे प्रिपेयर्ड हैं गाइस। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 6 पे, रिवाइज योर बेस्ट प्रिपेयर्ड टॉपिक। प्रिपेयर्ड टॉपिक जो हैं आपके, जो सबसे अच्छे प्रिपेयर किए हुए टॉपिक, उनको आप बेस्ट रिवाइज़ करें। तो ये जो है ये बात ऊपर कवर हो चुकी हुई है। आगे देखिए हम 7th पॉइंट पे चलते हैं, प्रिपेयर 3 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर्स। अब ये इसका क्या मतलब बनेगा कि प्रिपेयर टॉप 3 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर्स। गाइज ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आपने ये कुछ टारगेट तो किया होगा कि मैंने जो 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन लेने हैं, मैंने सबसे पहले किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन लेना है, दूसरे नंबर पे किस में से लेना है, तीसरे नंबर पे किस में से लेना है, और चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे आपने किसको करना है। अब देखें ना, पेपर में तो 3 करने हैं। तो सबसे पहले आपके जो सबसे अच्छे प्रिपेयर्ड चैप्टर्स हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, आप पहले उन 6 चैप्टर्स को करें रिवाइज़। तो उन 6 चैप्टर्स की भी मैं अभी सजेशन दूंगा कि आपने कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। तो देखें, आपने जहां से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस लेने हैं, पहले उन 6 चैप्टर्स के 6 चैप्टर्स के जितने लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड की उसमें मैंने बताया है। तो आपके जो 6 चैप्टर्स आपने टारगेट किए हुए हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, सबसे पहले तो उनको करें। अब बाकी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बच जाएंगे, उनको अभी आप स्पेयर में रख दें, एक साइड पे कर दें। उनको आपने जब ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं देन उनको आपने डिस्कस करना है। गाइज एक सेकंड, मैं सिम बंद कर लूँ, कहीं से फ़ोन ना आ जाए, हमारी वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, तो आई थिंक ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया। आपने जहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 लेना है, जहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 5 लेना, उसको डे 1 पे आपने रिवाइज़ नहीं करना। आपने पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर्स को प्रिपेयर करने जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो 8th पॉइंट है, वो है रिवाइज टॉप 22 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर्स। वो चैप्टर जिनमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन लेना, जो 22 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पूरे करेंगे चैप्टर्स, उनको आप रिवाइज़ करें। वो 10 चैप्टर्स हैं। कौन से 10 चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। उनको आप पहले रिवाइज़ करेंगे तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो
सारे के सारे 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको अभी पहले दिन पे सिर्फ उन्हीं चैप्टरों को रिवाइज़ करेंगे, या सबसे पहले आप उन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज़ करेंगे, चाहे आज का दिन भी लग जाए, चाहे आधा कल का दिन भी लग जाए, लेकिन पहले आपने उनको कंप्लीट करना है। अब देखें, आपके MCQs भी सारे रिवाइज़ हो गए एक्सरसाइजेस के साथ। आपके लॉन्ग क्वेश्चंस वाले 3 जो पोर्शन थे, क्वेश्चन थे, या जो 6 चैप्टर्स थे वो भी रिवाइज़ हो गए। आपके 22 शॉर्ट क्वेश्चन जो जहाँ से आपने अटैम्प्ट करने वो भी रिवाइज़ हो गए। आप देखें, आपका चॉइस के बगैर पेपर 100% रेडी है। अब दैट मीन्स आपने बुक को जस्ट 60% पढ़ा, 60% से आपका पेपर 100% तैयार हो गया हुआ है। अब आपने जाना है एक्स्ट्रा की तरफ। दैट मीन्स कि आपके जो चैप्टर्स प्रिपेयर्ड हो चुके हुए हैं उनके अलावा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने चौथा क्वेश्चन चांस पे रखना है कि अल्लाह ना करे कि पहले 3 क्वेश्चंस में से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में कोई ऐसा पार्ट आ जाता है जो आपको नहीं आता या आपका वीकली प्रिपेयर्ड है, तो आपने उससे बचने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो अब आप जाएं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम नए पॉइंट में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखें, रिवाइज एन एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन, 4th वन, जो आपका 4th वन होगा, अब आप उसको रिवाइज़ करें, वो भी आपका टारगेटेड होगा। आप देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना इजी है। अब ये देखिए, ये अब आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप थोड़े सेटिस्फाइड होंगे कि आपके 100% पेपर तैयार हो चुका हुआ है, अब आप एडिशनल काम कर रहे हैं। तो अगर आपने टारगेट नहीं बनाया होगा तो ना आपका एक्स्ट्रा काम होगा, तो ना आपका जो है वो जो करने वाला काम है ज़रूरी है वो भी नहीं होगा। तो अच्छा गाइस, चौथा करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप 5वें लॉन्ग क्वेश्चन को रिवाइज़ करें। अगर टाइम नहीं बचता तो फिर आप इसको रहने दें। मैंने लिख दिया कि इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो करें, अदरवाइज़ रहने दें। इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट, अब मैंने कहा था कि आपने अपने टारगेट्स सेट करें, आपने कौन कौन से चैप्टर्स करने शॉर्ट के लिए, कौन कौन से लॉन्ग के लिए करने हैं। तो गाइज़, ये मेरी सजेशन है, आपने अपनी मर्ज़ी करनी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इन चैप्टर्स को करें, ये बेस्ट है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप चैप्टर 1 रिवाइज़ करें, 2 करें, 3 करें, 8, 9, 10, 11, 13, 14 एंड 15। अगर ये वाले जो चैप्टर्स हैं, लेट मी काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 चैप्टर्स हैं गाइज़। अगर आप ये 10 चैप्टर्स के शॉर्ट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आई एम डैम श्योर कि आपको 22 नहीं 24 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें इनमें से भी 2 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो पहले आप इनको तैयार करेंगे, बाद में आप जो रिमेनिंग चैप्टर हैं, ये तो आप टॉप प्रायोरिटी भी करेंगे ना, फर्स्ट करेंगे, देन रिवाइज चैप्टर 4, 5, 7, 12, 16 लेटर फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप रिवाइज करेंगे। अच्छा, ये आगे फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस लिखना थोड़ा मिस प्रिंटेड है। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो रिवाइज चैप्टर 1, 3, 7, 10। अब आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, आपने 1 + 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लेना है, फिर आपने 7 + 10 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लेना है, फिर आपने 9 + 11 में से लॉन्ग क्वेश्चन लेना है। गाइस, ये मेरी सजेशन है, लेकिन अगर आप टॉप प्रायोरिटी पे कोई और चैप्टर्स रखना चाहते हैं तो आप उनको पहले करें, और ये मेरी सजेशन है। मुझे लगता है कि इनमें से पेपर आसान है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद रिवाइज चैप्टर 2, 6, 8, 12 लेटर फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। तो ये बाद में रिवाइज करें एक्स्ट्रा काम के तौर पे। मतलब पहला जो 1 या 1.5 दिन है, उसमें आप शॉर्ट के लिए चैप्टर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ये करेंगे। और गाइस, अब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप चैप्टर 1, 3, 7, 10, 9 एंड 11 करेंगे। ये आप करेंगे टॉप प्रायोरिटी पे। इतना करने से आपका 100% पेपर तैयार हो जाएगा। अब आप चॉइस के लिए शॉर्ट में करेंगे चैप्टर 4, 5, 7, 12 एंड 16, और लॉन्ग के लिए आप करेंगे चैप्टर नंबर 2, 6, 8 एंड 12। तो ऐसा करने से आपके पेपर की तैयारी 100% हो जाएगी। अच्छा गाइज़, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ जाएगा कि अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। रिवाइज होल योर सिलेबस वेल इन टाइम। अब अपना सिलेबस इन टाइम आप उसको रिवाइज करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पेपर देने जाने से पहले भी जो है ना उसको रट्टे लगा रहे हैं। आपका पेपर से एक रात पहले, मतलब कल रात 10-11 बजे तक आपकी प्रेपरेशन रिवीजन मुकम्मल हो जानी चाहिए। उसके बाद आप अपनी नींद पूरी करें। देखें ना, यहाँ पर है कि राइज अर्ली एंड से फजर प्रेयर ऑन द पेपर डे। जिस दिन आपका पेपर है सुबह जल्दी उठें, बिकॉज आप रात को जल्दी सोए होंगे। वो पॉइंट कहीं आगे पीछे हो गया होगा। आप जल्दी सोए होंगे
तो आप सुबह जल्दी उठेंगे और फजर की प्रे पढ़ने के बाद आप जो है रिवाइज़ करें अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये देखें अगला पॉइंट भी वही है कि जी रिवाइज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बिफोर योर ब्रेकफास्ट, मतलब एक अपने पास से गैस लगाएं और उस गैस के मुताबिक आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें। और गाइस उसके बाद टेक लाइट ब्रेकफास्ट और मील। अब जो जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए तो ब्रेकफास्ट का वर्ड है, लेकिन जिनका सेकंड टाइम है वो लाइट सा मील लेंगे। आपने पेपर में जाने से पहले पेट भर के खाना नहीं खाना, और नाश्ते में थोड़ी सी चाय ज़रूर पिएं, उससे यह कि आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। अच्छा गाइस, तो उसमें यह है कि आपने जो नाश्ता भी, जो मॉर्निंग टाइम जिनका पेपर है उन्होंने नाश्ता बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वैसे भी ज़्यादा खाने से फिर आपको पेपर में नींद आएगी, आपका माइंड एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद है कि जिनका सेकंड टाइम पेपर उनके लिए तो ये बात ज़्यादा होल्ड करती है। दोपहर में गर्मी होती है तो गर्मी से खाना ज़्यादा खाएंगे तो आपको नींद आएगी, तो आपने लाइट सा मील करके जाना है जिससे आपको 2.5-3 घंटे आपके गुजर जाएँ। तो गाइस हल्का फुल्का खा के जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, ब्रिंग अ जूस अलॉन्ग विद यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आप या तो जूस ले जाएं, रादर जूस ही प्रेफर्ड है, सादा पानी ना लेके जाएं। अब जूस लेके जाने की मतलब असल लॉजिक क्या है गाइस, इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है। देखें कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। एग्ज़ाम के दौरान आपने वो जूस एक ही टाइम पे सारा नहीं ढूंस लेना मेरा मतलब है पी लेना। आपने वो जो जूस है वो सिप ले लेके पीना है। फॉर एग्जांपल पेपर स्टार्ट हो गया, आपने एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, सब्जेक्टिव की तरफ जाने से पहले आप उसमें से 1-2 सिप लें। उसके बाद हर 15-20 मिनट के बाद आपने एक दो सिप लेने हैं ताकि आपके ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी मिलती रहे। तो ये आपने एक जूस वाला काम ये ज़रूर करना है। बाकी गाइज़ ये है कि एग्ज़ाम्स के लिए आपकी बेस्ट ऑफ लक। मैं मतलब जितनी अच्छे तरीके से आपको सजेशंस दे सकता था मैंने दी हैं। तो गाइज़ आगे प्रिपेयर आपने करना है। ये जो है चंद एक दिन हैं, इनमें अपनी मतलब एनर्जीज़ लगा दें, भूल जाएं सारी इधर उधर की चीज़ें। जस्ट ये जहन में रखें कि आपके सामने एक एम है, एक मकसद है, आपने फोकस करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। ये 15 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में मौजें ही मौजें हैं। फिर आपने कौन सा एग्ज़ाम्स के लिए आना, फिर साल बाद कहीं एग्ज़ाम्स आएंगे तो, लेकिन अभी इस टाइम के लिए आप मेहनत कर लें। तो गाइज़ हम बात को यहाँ क्लोज़ करते हैं। अब इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको गाइड किया है, तो यार एक तो इसका सब्सक्रिप्शन बनता है जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, और बेल आइकन प्रेस करें। और यार ये गलत बात है, आप अपने फ्रेंड्स के अंदर इसका लिंक भी शेयर किया करें। आप बिल्कुल भी नहीं करते, आप अपने क्लास फेलोज़ के अंदर इसका लिंक शेयर करें। अब मैं आप लोगों के लिए इतनी एफ़र्ट कर रहा हूँ तो कुछ थोड़ी आप भी तो एफ़र्ट दिखाएं। तो जो पहली दफ़ा देख रहे हैं लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, अच्छे वाला कमेंट करें। और बाकी मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। एंड गाइज़ इसके अलावा मैं कल एग्ज़ाम से पहले कल इवनिंग में मैं एक पेपर अपलोड करूंगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि उस पेपर में से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपकी वैसे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने सारा दिन प्रिपरेशन की है तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। तो स्टे कनेक्टेड, कल शाम राइट इसी टाइम पे इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। एंड गाइज़ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।